नहीं, मेरे ख्याल से ना उनमें इंसानियत बहुत ज़्यादा थी। चाहे मज़हब कोई भी था, हिंदू थे, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी थे, लेकिन उनमें इंसानियत सबसे ज़्यादा देखी गई है। हाँ, क्योंकि उन्होंने यतीम लड़कों की शादी करवाई है, हाँ, यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखा है, हाँ, यानी कि उनका इंडिया को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हाथ है। बिल्कुल। कि 102 बिलियन डॉलर की उनकी चैरिटी थी। अच्छा, देखो, अगर आप उसकी ज़िंदगी को देखें तो बिल्कुल सिंपल सा था। ठीक है ना, उन लोगों ने कोई ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के कपड़े पहने ना, उसकी ऐसी तरह बल्कि सीधी सारी ज़िंदगी थी। उसने फोकस किया अपने काम पे। ठीक है, वो दुनिया को नहीं देखते दुनिया क्या कर रही है, वो अपने आप को देखते थे मैं क्या करूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ। बहुत बड़ी खबर सामने आई थी, सर रतन टाटा की कल डेथ हो गई थी। और ये न्यूज़ जैसे ही सोशल मीडिया पर आई तो बहुत से लोगों को तो यकीन नहीं हुआ कि ये सानेहा पेश आ गया है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मालूम हुआ तो बड़े से बड़े सेलिब्रिटी ने, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ ने, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ ने, इंडियन सेलिब्रिटीज़ ने, क्रिकेटर्स ने, सिंगर ने, बिजनेसमैन ने, हर किसी ने उनको ट्रिब्यूट पेश किया है। चलते हैं जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि इतने बड़े बिजनेसमैन जो थे वो किस तरह से उनको इंस्पायर करते थे और उनकी डेथ का सुन के पाकिस्तानी अवाम को क्या फील हुआ। बात करें सर रतन टाटा की, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनका बिजनेस तो बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ था। अगर हम बात कर लें एयरलाइंस की बात कर लें, ताज होटल्स की बात कर लें, या उसके अलावा हम गाड़ियों की बात कर लें, स्टील मिल्स की बात कर लें, हर चीज़ में वो फैले हुए थे। क्या कहना चाहेंगे किस तरह से वो एक बिजनेसमैन को इंस्पायर करते थे? मैडम, बिजनेस तो एक बात अलग है ना, वो तो हर बंदे के अंदर होता है, बिजनेस की एबिलिटी होती है। उनमें ना एक अलग ही बात थी, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ था कि 102 बिलियन डॉलर की उनकी चैरिटी थी। अच्छा, जी जी, इतनी ज़्यादा चैरिटी थी। और अक्सर हम दूसरे बिजनेसमैन देख सकते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा चैरिटी नहीं है। जैसे इस लिहाज से अंबानी में नहीं है। हाँ, अंबानी में नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं। इसलिए मैं तो इस वजह से उन्हें प्रेफर करती कि उनमें ना चैरिटी की एक बहुत ही ज़्यादा हद पाई जाती थी। नहीं, मेरे ख्याल से ना उनमें इंसानियत बहुत ज़्यादा थी। चाहे मज़हब कोई भी था, हिंदू थे, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी थे, लेकिन उनमें इंसानियत सबसे ज़्यादा देखी गई है। हाँ, क्योंकि उन्होंने यतीम लड़कों की शादी करवाई है, हाँ, यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखा है, हाँ, यानी कि उनका इंडिया को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। जो जीडीपी ना इंडिया की, अगर उसमें से रतन टाटा को निकाल दिया तो वो कुछ भी नहीं है। ओहो, चाहे वो देखिए ना, अंबानी है, कोई भी है, या गौतम अडानी है, हाँ हाँ, उसमें से कोई भी इतना नहीं चैरिटी करा जितना रतन टाटा करते थे। इसलिए हमारे लिए उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, चाहे वो गैर मजहब के हैं या चाहे वो गैर कंट्री अच्छा, के हैं। मुझे पाकिस्तानियों से बड़ी स्ट्रेंज बात लगी कि वो अंबानी को इतना ज़्यादा आइडियल नहीं मानते, वो अडानी को नहीं आइडियल मानते, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इवन बिल गेट्स को वो अपना आइडियल नहीं मानते, लेकिन वो कहते हैं सर रतन टाटा की रिस्पेक्ट है। ये क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी इतनी इज्जत करते हैं उनकी? क्योंकि वो पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा करते थे, वो बहुत रिस्पेक्ट करते पाकिस्तानियों की। मैंने देखा उनमें आजिज़ी बहुत ज़्यादा थी, वो इंसान को इंसान समझते थे। उनमें वो वहाँ शख्स जो मैंने देखा है कि वो लोगों से प्यार करते थे, प्यार के साथ साथ हाँ जी, यानी कि लोगों का ख्याल रखने वाले थे। इसलिए हमारे नज़दीक तो वो बहुत अच्छे इंसान अच्छा, थे। आज एक बहुत अफसोसनाक खबर आई है। सर रतन टाटा जो कि इंडिया के क्या एक बहुत ही इंटरनेशनल बिजनेसमैन थे, अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं। एज अ पाकिस्तानी क्या फील करते हैं सर रतन टाटा की डेथ पर? जी बिल्कुल, आज पता चला है कि रतन टाटा जो है वो इंतकाल कर गए हैं। वो तो एक बड़ा बिजनेस टाइकून था, जिस तरह उसके एयरलाइंस है काफ़ी, और टाटा कार है, तो उनकी जो जीडीपी थी, जीडीपी मेरे ख्याल से वो भी क्रॉस कर गई थी हमारे यहाँ पाकिस्तान की जीडीपी क्रॉस कर गया गई। था। उसका जो रिजर्व वगैरह थे बिजनेस में, तो हमारे लिए वो इंस्पिरेशन था। काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया उसने, और बड़ा दुख हुआ। काफ़ी उसके एक स्टोरीज़ है जो मोटिवेशन देते हैं लोगों को, तो ये तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए भी काफ़ी बड़ा लॉस है। अच्छा, जैसे आपने बात की कि उनकी एयरलाइंस थी, उनकी गाड़ियाँ थी, उनकी स्टील मिल्स थी, उनके बिजनेस बहुत फैले हुए थे। बिल्कुल, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हुए, छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू हुए, उनको देख के इंस्पायर होके इंडिया में भी छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू हुए और बहुत ज़्यादा कल्चर बना के वो स्टार्टअप लोग कर रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। आपको या पाकिस्तानी अवाम को या वो इंडियंस को किस तरह से इंस्पायर करते थे? एक बिजनेसमैन को वो किस तरह से इंस्पायर करते थे? देखो, अगर आप उसकी ज़िंदगी को देखें तो बिल्कुल सिंपल सा था। ठीक है ना, उन लोगों ने कोई ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के कपड़े पहने ना, उसकी ऐसी तरह बल्कि सीधी सारी ज़िंदगी थी।
उसने फोकस किया अपने काम पे, ठीक है। वो दुनिया को नहीं देते दुनिया क्या कर रही है, वो अपने आप को देखते थे मैं क्या करूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ। जो पाकिस्तान में वो इन्वायरमेंट नहीं दे रहे, वो माहौल नहीं दे रहे आप बिजनेसमैन को कि वो यहाँ पर बिजनेस करे और अपना यहाँ पर कुछ पैसा लगाए, इन्वेस्ट करें। तो ये बड़ा है कि इंडिया में वो चीज़ें उनको प्रोवाइड कर रही है, उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करते हैं अपने जो इसका बिज़नेस वगैरह करते हैं लोग, तो बिजनेसमैन को ये वो चीज़ें फैसिलिटी यहाँ पर हमें और खास अच्छा, तौर पर मुझे बिजनेस ये को नहीं बताएं देते। कि जैसे अभी कुछ महीने पुरानी ही बात थी कि टाटा ग्रुप्स ने पाकिस्तान की जीडीपी को क्रॉस कर दिया था। आपको लगता है कि अब दोबारा से टाटा ग्रुप में कोई ऐसा सीईओ आएगा जो कि इस तरह से मुल्कों की, इतने बड़े मुल्क की वो जीडीपी क्रॉस कर देगा और अपनी एक अलग लेवल पे लेके जाएगा टाटा ग्रुप को? टाटा रतन टाटा तो एक ब्रांड था, उसको तो उसके इसी तरह तो नहीं आ सकता। फिर उन लोगों ने काफ़ी लोग तैयार किए हुए हैं हाँ, पीछे भी, बहुत ठीक है। बहरहाल टाटा की अपनी एक पहचान थी, तो हमें काफ़ी दुख हुआ। वो एक अच्छा इंसान था, हमारे इख्तिलाफात सब जो हैं सारी चीज़ों में, लेकिन बहरहाल वो अच्छा था। आज हम बात कर रहे हैं सर रतन टाटा की, जो कि इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, टाटा ग्रुप के ओनर थे। उनकी डेथ हो गई थी कल रात को। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उन्होंने बहुत सारे बिजनेसमैन को इंस्पायर किया था। बहुत ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हुए थे इंडिया में। अगर हम आईटी की बात कर लें तो वहाँ पे आईटी का पूरा जो कल्चर था वो वहीं से स्टार्ट हुआ था, और पाकिस्तान में भी आईटी का कल्चर वहीं से स्टार्ट हुआ था। और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था कि लोगों ने बहुत स्टार्टअप शुरू किए थे। क्या कहना चाहेंगे कि इतना बड़ा बिजनेसमैन बाकी बिजनेसमैन को किस तरह से इंस्पायर करता है कि उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया? देखिए, अगर हम स्मॉल बिजनेस की बात करें तो मुझे लगता है कि जितने भी स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप थे, उनके टाइम पे जब उन्होंने देखा एक ऐसी लेजेंडरी एक इन्फोर्समेंट लेकर आ रहे हैं, एक नया चीज़ इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उन्होंने बड़े लोगों को एक उनका इंस्पायर किया और उनका पीओवी बदला कि अगर हाँ होटल्स की हम बात कर लें, उनके ताज होटल थे, एयरलाइन थी, बिल्कुल। टाटा की गाड़ियाँ थी, बिल्कुल। और इवन छोटी से छोटी चीज़ भी Yes. उनकी थी, सब कुछ उस टाटा ग्रुप ने बिल्कुल, कवर किया हुआ था। बिल्कुल। क्या कहना तो चाहिए? मुझे लगता है ये इसके लिए काफ़ी आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए मेंटली, इस चीज़ को सारा कवर करने के लिए। तो हर बंदे में एक आप जब उनको देखते हैं और आपके अंदर फिर वो एनर्जी आती है कि हम भी वो चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक बंदे को एडमायर ही उसका पहला स्टेप होता है कोई चीज़ अचीव करने के लिए। सो बिग लॉस टू द। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे देश के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन, और ऐसे बिजनेसमैन जो अपने आप को बिजनेसमैन बताते भी नहीं थे, प्रेजेंट भी नहीं करते थे दुनिया के सामने, लेकिन वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और इस देश को तरक्की करने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान था। मैं बात कर रहा हूँ सर रतन टाटा की, जिनका देहांत हो गया है और पूरा देश शोक की घड़ी में डूबा हुआ है और सभी लोग दुखी हैं, चाहे कोई किसी भी फील्ड का हो, देश ही नहीं, आखिरकार अगर पूरे दुनिया की बात करी जाए तो जो लोग सर रतन टाटा को जानते थे, सभी लोगों को दुख है, क्योंकि वो इतने हम्बल तरीके से रहते थे, ना कोई घमंड था इतने अमीर होने के बाद। और बात करें सर रतन टाटा की तो वो बहुत ही ज़्यादा चैरिटी करते थे। और दोस्तों, ये वीडियो का टॉपिक ये था कि जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ की आवाम, वहाँ के लोग सर रतन टाटा की मौत के ऊपर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, आखिर उनके दिलों में सर रतन टाटा के लिए क्या जगह थी। और यूँ तो भारत में जब भी कोई ऐसी घड़ी आती है तो पाकिस्तान में खुशियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन बात करें दोस्तों सर रतन टाटा की मौत को लेकर के, पाकिस्तान में भी लोगों के अंदर दुख है। जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और वो भी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं सर रतन टाटा के लिए। और यही बता रहे हैं कि जिस प्रकार से वो थे, जितने वो अमीर थे, उनके अंदर ना तो कोई घमंड था, ना तो कोई ऐसी बात थी कि वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते थे, वो ज़्यादा मीडिया से कवरेज नहीं लेते थे और वो बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के थे। बात करें दोस्तों भारत की या सर रतन टाटा की, तो दोस्तों इस देश को डेवलप्ड होने में सर रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। और जिस प्रकार से उन्होंने चैरिटी की दोस्तों, गरीब लोगों की मदद की, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है और हम सभी लोगों को दुख है। और क्या ही किया जाए दोस्तों, जीना मरना तो भगवान के हाथ में है, सबको एक ना एक दिन जाना ही है, बट दुख बहुत होता है जब ऐसे लोगों का देहांत होता है।